हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आप इसको, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको देख के डिसअपॉइंट मत होइएगा। थोड़ा सा ब्लर है ये, बट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, एज यूजुअल मेरा वीडियो छोटा ही रहेगा। तो अभी जैसे कि करंटली दो अपडेट चल रहे हैं, एक तो ग्रुप डी का और एक राजस्थान हाईकोर्ट आरडीसी जिसका कि एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब इसका एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है, आंसर की भी आप लोगों के पास आ चुकी है। ठीक है, अभी ऑफिशियल इसका मतलब रिजल्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट आंसर की से आप लोग को इतना आइडिया हो गया होगा कि आप किस लेवल पे हैं अभी। उसी के बेसिस पे आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोगों ने टाइपिंग स्टार्ट की होगी। तो जिन्होंने भी टाइपिंग स्टार्ट की है, कॉन्फिडेंटली जिन्हें कि लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और मैं टाइपिंग भी अच्छे से करूँगा या कर लूँगा, तो उन सब के लिए जिसने भी टाइपिंग स्टार्ट की, बिकॉज टाइपिंग सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए नहीं, अब आपको जो अपना RSM SSB यानी कि RSSB की जो LDC की वैकेंसी आ रही है दिसंबर में, जिसका कि एग्ज़ाम प्रपोज्ड है, उसके लिए भी आपको टाइपिंग करनी है। और ये सबको पता है एज यूजुअल कि राजस्थान हाईकोर्ट LDC के कंपैरिजन में उसकी टाइपिंग थोड़ी इजी रहेगी। तो आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। जिनने नहीं भी किया है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ या मैं ठीक भी स्कोर कर रहा हूँ, कि कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो एंड ऑफ द डे ही डिसाइड होगा कि सिलेक्शन किसका होगा। ठीक है, तो किसी ने भी आपको अगर थोड़ा डिस्करेज किया हो कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, टाइपिंग बहुत टफ है, मत करो, तो वैसी गलती मत कीजिएगा। टाइपिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है वो डेफिनेटली कीजिए, गो अहेड। चलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। आप लोगों ने टाइपिंग स्टार्ट कर ली है तो आपको बेसिक चीज़ें तो पता होंगी कि लास्ट टाइम जो था एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश की 5 मिनट्स की टाइपिंग थी। ठीक है, एंड इसके अलावा उसमें आपको हिंदी का भी बोला हुआ था कि हिंदी की आप 10 मिनट्स की भी कर सकते हैं। ये तो लास्ट टाइम का था पूरा, बट इस बार आपके नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, उसमें पूरी हिंदी को हटा दिया गया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही 5 5 मिनट्स की टाइपिंग इस बार आपको करनी है। ठीक है, तो बहुत मैटर नहीं करता ऐसा कि आपकी स्पीड क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। अगर स्पीड अभी कम भी आ रही है तो स्पीड तो बढ़ जाएगी, बट कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आप सिलेक्शन डेफिनेटली ले जाएंगे इसके अंदर। वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। एफिशिएंसी आपको पता होगा, 50 मार्क्स का आपका एफिशिएंसी होता है। लास्ट टाइम 10 क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपको दे दिया टेबल बनानी है, उसमें इतनी रोज इतने कॉलम्स होने हैं, कॉलम को येलो करना है, उसको ऐसा करना है। तो अगर एफिशिएंसी को लेके कुछ डर है तो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि एफिशिएंसी में आप बहुत ईजी है। एफिशिएंसी में बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपको MS वर्ड दिखता है, कुछ भी टफ नहीं है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में आपको बना के वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, इसका एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगी, और उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे एफिशिएंसी में हर शिफ्ट में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बता दूं मैं आपको कि MS वर्ड ही आएगा, सिर्फ MS वर्ड आएगा। अगर किसी ने भी आपसे कहा है कि भाई तुम्हें एक्सेल भी करना है, वो गलत फहमी है। एक्सेल नहीं करना है, टेबल वगैरह जो है वो आपको MS वर्ड में ही बनानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइपिंग के लिए 8000 की इम्प्रेशंस पर आवर बोला गया है। ठीक है, ये तो आपको बता दिया गया है, आपके नोटिफिकेशन में है। इसका मतलब ये हो गया कि अप टू 27 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए, ये आपको इसमें बता दिया गया है। ठीक है, 26 27 की स्पीड लाना बहुत टफ भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है, इसको बहुत इजी नहीं कह सकते हैं। बट आप समटाइम्स ऐसा होता है, हम ऐसे कोचिंग में ऐसी जगह हम टाइपिंग सीखने जा रहे हैं जहाँ अदर जो हैं उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और जब खट 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 आवाज़ आएगी ना आपको कीज़ की, तो हम उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये कॉमन फिनोमेना है एक। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसमें मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इनके अलावा एक भी अदर पॉइंट पे आपको फोकस नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि पोस्चर को डे 1 से बना के रखें। ढीले पोले होके बैठ रहे हैं, मुड्डे पे बैठ रहे हैं, कैसे भी रखा हुआ है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको टाइपिंग हाईकोर्ट सिर्फ एक बार ही करवाने वाला है आपकी। हम स्पेशल नहीं है कि हमें बार बार मौका मिलेगा, गोल्डन चांस ये तो आप मानते ही हैं। स्ट्रेट पोस्चर अगर आप रखेंगे ना, तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, क्योंकि वो आपको कॉमन लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा। वहाँ पे चेयर टेबल इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, जो डिस्टेंस होता है, गैप जो होता है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप उसी पोस्चर को
फॉलो करेंगे तो आपको कुछ अटपटा वहाँ लगने वाला नहीं है। एटलीस्ट आपको वहाँ पे सिटिंग जो रहेगी वो कंफर्टेबल रहेगी, और कंफर्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि आर्या में आप लोगों की टाइपिंग होगी। ठीक है, और आप लोग अगर ढूंढने बैठेंगे तो आपके कोई ना कोई आर्या में पड़ा हुआ डेफिनेटली आपको मिलेगा अपने नॉन में, तो उससे भी आप ले सकते हैं। वरना जनरली कैसी होती है लैब्स, सबने देखी है लैब्स, एक एक स्टैंडर्ड वो होता है डिस्टेंस आपकी टेबल का, जहाँ पे आपका पीसी होता है, कीज और मतलब कीबोर्ड किस तरह से, मतलब कैसा क्या रहता है वो सब चीज़ें। ठीक है, वो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक स्पेस, क्योंकि बैक स्पेस तो आपके कीबोर्ड में आएगा जिससे भी आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसको उखाड़ दीजिए या तो। ठीक है, एक की अगर बर्बाद हो जाएगी कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि बैक स्पेस वहाँ नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम उसे अरे यार आज तो इरेज कर लेते हैं, तो वो हमारी आदत हो जाती है, और उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, हम अपनी मिस्टेक्स जो है उन्हें इम्प्रूव ही नहीं करते हैं। बैक स्पेस किया और इरेज कर लिया, उस टाइम के लिए थोड़ा सा अपने आप को हम सेटिस्फैक्शन दे देते हैं, बट आगे के लिए बहुत दिक्कत है वो। बैक स्पेस को तो डे 1 से ही उखाड़ दीजिएगा सिलेक्शन चाहिए तो। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। अब आप जाते हैं जहाँ भी आप टाइपिंग करने के लिए जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे और जाना भी है, घर में बैठे बैठे टाइपिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज फोबिया आपको फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको फेस करना पड़ेगा। एक आपको जो कंपटीशन है उससे आपको हैबिचुअल तो होना पड़ेगा ना, तो वो आपको अभी से शुरू कर देना है। अब आप जाएंगे टाइपिंग करने, बहुत से होंगे इनकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत फास्ट फास्ट आपको कीज़ की आवाज़ आएगी, तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना भैया कि यार इनकी तो इतनी अच्छी है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। हम पूरा का पूरा फ्यूचर फोरकास्टिंग हम उसी टाइम पे बैठ के कर लेते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपकी जो फिंगर्स है ना वो वैसे ही काम करना बंद कर देती हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, अब पॉइंट पे आके सोचिए कि जो फास्ट फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, ज़रूरी है कि वो करेक्ट कर रहे होंगे। आपकी स्पीड अगर 50 की भी और आप उसमें बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करवाएगा, भगवान जी भी आके नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ पे नहीं जाना, अपने को तो सिर्फ अपने पे फोकस करना है। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो कान में डालो कुछ भी, ईयर प्लग्स लगा लो, कुछ भी करो आप जिससे कि आपको वो आवाज़ ना आए, और कंटिन्यू करो। ठीक है, या फिर बेटर है कि उस चीज़ की आदत ही डाल लो। टाइपिंग सेंटर आपको ज्वाइन करना है, टाइपिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी आप करना चाहें, बट इस तरह का कीजिएगा जहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर मिले। जो काम चला रहे हों, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, पर यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एक से ज़्यादा कीबोर्ड को आप हैबिट में लें, टाइपिंग बदल बदल के कर लें कीबोर्ड्स पर, पैटर्न वही रखें कीबोर्ड का। आपको बताया हुआ था कौन सा वाला मॉडल है जो वहाँ पे जनरली मिलता है, कीज़ उनकी किस तरह की होती हैं, तो आप बदल बदल के करें कीबोर्ड्स पे। तो इससे है ना कोई टेंशन नहीं होगी, लास्ट डे पे भी कोई बोलेगा अरे ये वाला कीबोर्ड क्या, मैंने तो इससे किया था यार, वहाँ तो ये मिलता है, तो वो वाली सिचुएशन आएगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्यूरेसी को डे 1 से मेंटेन करें, मतलब कि मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो स्पीड अच्छी से मतलब ये कि एवरेज स्पीड भी होगी तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, कट ही नहीं होंगे ना, कम कट होंगे। अब किसी की स्पीड तो आ रही है भैया 50, मिस्टेक कर रहे हैं वो 80%, तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसी जगह अगर आपकी एक्यूरेसी 80-90% है तो आपको ईजी रहेगा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा एवरेज स्पीड पर भी। ठीक है, एंड डोंट इग्नोर टफ लेटर्स इन हिंदी, क्योंकि ये स्पेशलिटी है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। आपको पता है, आपको लीगल ही जो भी टेक्स्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जो भी चीज़ है वो किस तरह की लैंग्वेज में आता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि टफ लेटर्स जो होते हैं, जैसे कि आपका क्षत्रिय हो गया, जो वैसे तो हिंदी के अंदर सारे ही एक की से कोई भी लेटर टाइप नहीं होता, कोई भी सब 2 या 3 कीज़ के कॉम्बिनेशन से आपके टाइप होते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर, बट जो टफ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया आपका, तो आपके टफ जो भी लेटर्स हो उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, डे 1 से ही उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये तो आने ही आने हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट में हम एफिशिएंसी को लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम एफिशिएंसी में, और कितनी इजी है एफिशिएंसी की, 50 मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कॉन्फिडेंट रहिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा हमेशा की तरह। थैंक यू।